कुछ खर्च नहीं करता था। हाँ। सिर्फ इनको लेके घूमता था कि क्या खाएंगे। जीरो कॉस्ट में शुरुआत आपकी है। देख लीजिए दोस्तों, जो कहते हैं कि 5 लाख रुपया खर्चा होगा बकरी पालन में, जीता जागता उदाहरण है कि जीरो कॉस्ट में स्टार्टिंग में किए और आज के समय में ये सफल है। 50 बकरियों की संख्या आपके सामने है, ये कोई झूठ नहीं है। कामयाब बनने के लिए बड़े बड़े नस्ल की जरूरत नहीं होती है, छोटे छोटे नस्ल को लेकर के आप में छोटे जगह में भी आप बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा कम है, कई सारे लोग ऐसे जो अफवाह फैला रहे हैं कि बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। आज मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूं एक ऐसे फार्म का जो जुगाड़ू तरीके से, देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने फार्म बनाया और मात्र 10 बकरी से इन्होंने शुरुआत किया था। और 10 बकरी में सोच लीजिए कि ब्लैक बंगाल के लाने में कितना इन्वेस्टमेंट है। और जो लोग कहते हैं कि 5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट होता है बकरी पालन की शुरुआत करने में, उन लोगों को दिखा देना चाहते हैं कि किस तरीके से देखिए कि फार्म का निर्माण किए और किस तरीके से यहाँ पर बकरियों की संख्या अभी जो है सो हो चुकी है। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम जानकारी सर से लेंगे। अभी मैं उपस्थित हूँ ध्रुवा में, रांची के ध्रुवा में। तो जैसा कि आप सभी हमारा परिचय पहले से ही जानते हैं, विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमारे जो दर्शक बंधु हैं उनको एक छोटा सा परिचय दीजिए पहले आप अपना। धन्यवाद सर, मेरा नाम संतोष हुआ, HEC कॉलोनी ध्रुवा हुआ जी। और यहाँ पे इसको न्यू एसटी बोलते हैं। ये बेसिकली आपको HEC कैंपस के अंदर ही आता है, ठीक है। और बाकी रहा हमारा फॉर्म, यही मतलब सर का एड्रेस है। सबसे पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे सर कि बकरी पालन के क्षेत्र में कहा जाता है कि गरीबों की गाय है बकरी, ये कहा जाता है, लेकिन बकरी पालन के क्षेत्र में सर आप कैसे आए, ये थोड़ा सा हमारे दर्शक बंधु को बताएं थोड़ा सा। ये मेरा शौक़ है जी। शौक़ है कि मैं जानवरों को पालूं, और जिसमें सबसे कम खर्च में अगर कोई चीज़ को पाला जा सकता है तो वह बकरी। इससे पहले क्या करते थे सर? इससे पहले मेरा पोल्ट्री का था काम। पोल्ट्री का काम था। और उसके बाद कितने दिनों से बकरी पालन आप कर रहे हैं? 2 साल से। देख लीजिए दोस्तों, 2 साल से बकरी पालन ये कर रहे हैं और 10 बकरियों से इन्होंने शुरुआत किया था। आज के समय में आपके फार्म पे कितने बकरियां हैं सर? आज के समय में मेरे फार्म पे 50 बकरियां हैं। 50 बकरियां आज के समय में है। 2 साल इन्होंने समय दिया इसके पीछे। आप ये बताइए सर कि जो लोग कहते हैं कि 5 लाख रुपए बकरी को सेट बनाने में ही और बकरी के पालन की शुरुआत करने के लिए जो खर्च होता है, तो उन लोगों को बताइए कि सर जो जैसे छोटे किसान जो हैं उनका मनोबल टूट जाता है। इस तरीके का अगर वीडियो सोशल मीडिया पे आता है तो मनोबल टूट जाता है उनका और वो शुरुआत नहीं कर पाते हैं। तो उनको बताइए कि सर कि आप इस फॉर्म में कितना लगाए थे स्टार्टिंग में? मैं अगर देखा जाए तो फॉर्म के हिसाब से सारा मेरा हैंडमेड है। कोई भी चीज़ मैंने ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट को गिरा करके मैंने कुछ भी किया। और एक्सपेंस जहाँ तक लोग बोलते हैं यूट्यूब को देख करके कि 5 लाख चाहिए, हम किसी चीज़ को जब शुरुआत करते हैं तो हम अपने पॉकेट के हिसाब से शुरुआत करेंगे, ना कि हम ये देखेंगे कि यूट्यूब में ये दिखा रहा है इतना एडवांस तरीके से। वो एक तरह से स्टार्टिंग उनके पास है, इसलिए वो लोग उतना बड़ा बैकअप दे रहे हैं जी। हमारे पास नहीं है तो हम अपने हिसाब से उसको तैयार करेंगे। तो मेरा जो स्टार्टिंग था आप देख रहे होंगे कि मैंने सिर्फ बांस और ये ग्रीन्स जो तिरपाल है उसको और टीने का जो सीट आता है जो 1000 रुपया 1200 रुपये का एक मिलता है जी, उसको लगा करके मैंने आपका मेरा शेड का टोटल स्क्वायर फीट अगर नापेंगे आप जी तो ओपन एंड बंद वाले को जोड़ के 1000 स्क्वायर फीट है मेरा। 1000 स्क्वायर फीट में आप अभी बकरियों की कितनी संख्या बताए थे? 50 बकरियां 1000 स्क्वायर फीट में आप रख रहे हैं। इसमें खर्च कितना हुआ था सर आपका, ये बताएं। अगर मेरा खर्च ऐसे देखा जाए तो 20 से 25 हज़ार रुपया शेडिंग में खर्च हुआ था। शेड में 20 से 25 हज़ार आपने खर्च किया। उसके बाद सर बकरी लाने में कितना खर्च किए? बकरी लाने में नया था, ज़्यादा जानकारी नहीं थी गांव देहात का जी, तो मेरा 30-35 हज़ार का खर्च पड़ा था लाने में। मतलब 25,000 इसमें आपने खर्च किया और उसके बाद 30,000 रुपये आपने उसमें, टोटल आपका 55,000 रुपये में बकरी पालन का काम शुरुआत हो गया। 55 से 60,000 रुपये में मेरा काम शुरू हो गया। अच्छा, उस समय जब आप शुरुआत किए होंगे सर तो उस समय चारा का भी आपको बंदोबस्त करना पड़ा होगा। कितना चारा में आप खर्च कर दिए बताए थोड़ा सा? स्टार्टिंग में कुछ खर्च नहीं करता था। हाँ, सिर्फ इनको लेके घूमता था कि क्या खाएंगे। जीरो कॉस्ट में शुरुआत आपकी है। देख लीजिए दोस्तों, जो कहते हैं कि 5 लाख रुपया खर्चा होगा बकरी पालन में, जीता जागता उदाहरण है कि जीरो कॉस्ट में स्टार्टिंग में किए और आज के समय में ये सफल है।
50 बकरियों की संख्या आपके सामने है, ये कोई झूठ नहीं है। आप देख सकते हैं कि 50 बकरियां यहाँ पे है और किस तरीके से खान पान इसका कर रहे हैं, ये भी जानकारी सर से लेंगे। सर खान पान के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक बंधु को बताएं और थोड़ा सा इधर आ जाइए। खान पान में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरा 0 खर्च था, ओके। उसके बाद मैंने इनको बहुत मेहनत किया, सब लोगों को यूट्यूब में देखा पुआल खिलाने का, लोगों ने बता रहा था। पुआल मतलब धान की भूसी वेस्टेज होता है, हाँ, धान की भूसी, ठीक है। मैंने उस पर शुरू किया काम, 6 महीना लगा, मेरा चराही से घट के सब लोग स्टॉल फीडिंग पे आ गए, अपने आप आ गया, आपके सामने है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा। 6 महीना इनको बहुत मेहनत किया कि आ जाए लोग खाएं उसको। तो उसके बाद से मैंने इनका कॉस्टिंग बढ़ाया कि चलो थोड़ा कॉस्ट इन पे खर्च करेंगे, क्योंकि हमारे पास, हमारा शहर में घर है तो हमारे पास उतना चराही का जगह है नहीं। तो हम लोगों ने स्टॉल फीडिंग प्लस बाहर ले जाने का काम शुरू किया। इसको यहाँ पे बोल सकते हैं कि आधा शहर आधा गांव इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास हम देख रहे हैं कि कुछ जगह भी खाली पड़ा है, हाँ। और कुछ जगह में पेड़ पौधा लगा हुआ है, और ये शहर भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि ध्रुवा है और रांची के अंतर्गत ही आता है, तो बोल सकते हैं। लेकिन अभी जो है पटना की तरह आबादी यहाँ पे नहीं है, कुछ कम है यहाँ, बहुत कम है, बहुत कम है। वातावरण भी यहाँ का काफी साफ है सर, बहुत जी। पटना के अपेक्षा तो यहाँ का वातावरण बहुत ही साफ है, बहुत ही साफ। हम लोग पटना जाते हैं, पटना हम लोग को एकदम मतलब लगता है कि इस जगह से वहाँ जाने के बाद प्रॉब्लम लगता है हम लोग को। सर ये 2 सालों के अंतराल में आपको कभी ऐसा कोई समय देखने को मिला है जिससे मैं आपको लगा होगा कि बकरी पालन के काम करके हम फंस चुके हैं इसमें? नहीं, ऐसा कुछ दिखा? नहीं, हमको नहीं लगा। तो जो किसान अगर छोटे स्तर से, जो गरीब लोग हैं, वो 5 पीस 2 पीस 10 पीस बकरियों से शुरुआत करना चाहते हैं, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि आप उनका मनोबल मत तोड़िए, उनको शुरुआत करने दीजिए। क्या आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मनोबल तोड़ना तो गलत बात है, गलत चीज़ें मत दिखाइए, जो आपको लगता है हकीकत है उस चीज़ को बताइए। देखिए लाइव स्टॉक का धंधा है, कभी भी आपको अप एंड डाउन आ सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को एकदम डोमलाइज कर दे बोल करके कि एकदम घाटे का बिजनेस है। गरीब आदमी है, ठीक है, उसका पूंजी का अभाव है, लेकिन पूंजी का अभाव कम होने का मतलब ये नहीं है कि उससे आप उसको इतना डरा दें वो काम ही बंद कर दे, काम ही बंद कर दे। ठीक है, हमारे यहाँ बगल में एक लेडीज़ है, वो एक ही बकरी रखी है, लेकिन साल में वो 10,000 से 15,000 रुपये कमा लेती हैं। बताइए, 10,000 से 15,000 रुपए एक बकरी रख करके वो कमा रहे हैं सर। आपके फर्म पे सर अभी 50 बकरियों की संख्या है, एक बकरी पे कितना खर्चा आ रहा है आपका? मेरा एग्जैक्ट तो कैलकुलेट नहीं करके रखे अभी तक, क्योंकि अभी मेरा एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है जी, लेकिन मेरे देखने से ना के बराबर खर्च है। कितना खर्चा आ रहा है? हम बोलेंगे ना के बराबर खर्च है। 50 बकरी अगर है मेरे पास तो अभी हम ना के बराबर ही खर्च कर रहे हैं उनके ऊपर। मतलब मिनिमम एक हमारे दर्शक बंधु को बताएं कि क्या खर्च आ रहा है? 150 रुपये खर्च आ रहा है एक बकरी पे। 100 से 150 रुपये पूरा महीना का? महीना का देख लीजिए कि 100 से 150 रुपये, यानी कि कह सकते हैं कि आप 10 रुपये एक बकरी पर आपका खर्च हो रहा है सर। अभी 10 बकरियां, 10 रुपये में ये बकरियां एकदम तंदुरुस्त हो जाती है खा पी करके, किसी तरीके का कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रहा है आपको। आपके सामने खिला रहे हैं, आपके सामने खा रहा है लोग, सब चीज़ आपके सामने है, ठीक है। तो 50 बकरियों का कॉस्टिंग एग्जैक्ट अभी तक हमने निकाला नहीं, लेकिन मेरा ऑन एन एवरेज है कि 10 से 15 से ज़्यादा का कॉस्ट नहीं आता है, अभी का डेट में नहीं आता है, नहीं आता है। अगर हरे चारा, अगर आपके पास ज़मीन होगा, आप अगर गांव में बकरी पालन का व्यवसाय कर रहे होंगे, तो आपके पास अगर हरे चारा लगाने का जगह है तो आपका खर्च और भी कम हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, क्या जीरो हो जाएगा? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपके पास जगह है या फिर खुला जगह है जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है जी, तो आपको 1 रुपया खर्च नहीं करने की जरूरत है। जो वैक्सीनेशन है वो आप सरकारी जहाँ भी है वहाँ से मंगवा सकते हैं, जाकर के दौड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। छोटा मोटा जो मेडिसिन है वो भी वो लोग दे देते हैं, टाइम टाइम पे आकर के वो लोग चेक भी कर लेते हैं कि क्या आपके बकरी को प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से वो लोग दवा भी दे देते हैं। अच्छा, एक और हम सवाल आपसे करना चाहेंगे कि बकरी पालन को सर आप साइड बिजनेस लेकर के चल रहे हैं या फिर फुल टाइम इसमें समय दे रहे हैं? मेन बिजनेस है, मेरा मेन बिजनेस है। इसके साथ और कुछ काम है आपका? फिलहाल कोई काम नहीं है ऐसा जिसको हम बोले कि हम इसका अलग से कर रहे हैं। हाँ। मेरा सुबह शाम का यही काम है, सुबह शाम का यही बकरी पालन। 50 बकरियों को संभालना इतना भी आसान नहीं है क्या? नहीं है, जान पहचान हो जाती है। आपके सामने मैं आता हूँ, जैसे आऊँगा ये लोग सब दौड़ के मेरे पास चली आती हैं, तो मैं जहाँ आगे इधर अगर मैं चल दिया तो सारा लोग मेरे पीछे चल जाएगा। अभी तो बरसात के समय में सर रख रखाव के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक बंधु को बताएं कि किस तरीके से रख रहे हैं। बरसात का समय में कोशिश करना चाहिए कि बकरियाँ भींगे ना, इसलिए आपने देखा होगा अंदर में मेरा जो शेड बना हुआ है जी। बाकी तो सब चीज़ टेम्प्रोरी है, लेकिन अंदर में जो इनका रहने का जो जगह है वो एकदम परमानेंट बना हुआ है।
एलिवेटेड आपने सेट बनाया है। Elevated हम set देख रहे हैं कि बांस के जुगाड़ू लगा करके आपने इस तरीके का कैसे आपने सर देखा है, कहीं से देखा है? यूट्यूब को ही देखा, YouTube से यूट्यूब देख को ही करके। देखा। दूसरा ये दिमाग में था कि बकरियों को भीगने से एकदम डर लगता है, हाँ तो मैंने उनको एक ऐसा सिस्टम दे दिया कि तुम कहीं भी रहो, लेकिन जब रात को आओगे तो चैन से रहोगी। आओ ऊपर चढ़ जाओ, सूखा हुआ है बकरी कहीं नहीं जाएगी, सूखा हुआ बकरी आराम से बैठ जाएगी। ठीक है, जो अगर कुछ गीला भी करती है तो ना के बराबर, तो जिससे उनको बहुत फ़ायदा है। मुझे मेरे देखने से बहुत फ़ायदा। अगर आप हाइट पे रखते हैं तो फॉर्म साफ सफाई में आपको दिक्कत नहीं है, तुम्हारी आपकी बकरियां गंदी नहीं होंगी, एकदम साफ रहेंगी। दूसरा गैस जो बनता है मुनिया गैस, वो कभी नहीं बनेगा फॉर्म के अंदर। मतलब उसका वेस्टेज जो भी है नीचे चला जाएगा। चला गया, आप एक झाड़ू रखिए, खींच के निकाल लीजिए, सारा चीज़ फेंक दीजिए। और कुछ मुर्गियों की संख्या भी आप रखे हुए हैं, तो इससे क्या फायदा हो रहा है? फायदा यह कि जो भी कीड़ा मकोड़ा थोड़ा मोड़ जो होता है, बकरी उसको मुर्गा मुर्गी उसको निकाल के खुद ही खा जाती है। हमको उतना कुछ करना नहीं पड़ता है। चूना हुआ, बीच बीच में चूना छीट दिए चारों साइड, जो भी कीड़ा मकोड़ा अपने आप हट गया। चूना का छिड़काव करते हैं आप। वैक्सीनेशन सबसे कहा जाता है कि मोस्ट जो है वैक्सीनेशन है। अगर आप वैक्सीन सही समय पर नहीं करते हैं तो आप फार्मिंग में फेल भी हो सकते हैं। क्या ऐसा क्या लग रहा है सर आपको? हाँ, फार्मिंग आप कर रहे हैं, छोटा स्केल में है तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है जी। लेकिन अगर आप बड़े 40, 50, 100 में जा रहे हैं जी, तो आपको वैक्सीनेशन जरूरी है सर। अभी आप वैक्सीन करते हैं या नहीं? अभी करते हैं सर। करते हैं। जो भी किसान है, अगर 2 पीस रखे हुए हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे, और 10 पीस रखे हुए हैं उनको भी, और 100 पीस रखे हुए हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे कि वैक्सीन के प्रति आप सजग रहें, हर समय रहें कि वैक्सीन हमको हर हालत में करना ही करना है। जो समय होता है उस समय पर आप बकरी को वैक्सीन जरूर करें। क्या सर आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, मेरा मानना है वैक्सीन होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, एकदम 100%। जी। बाकी सभी चीज़ों से आप बचा सकते हैं, लेकिन जो PPR है और भी कुछ ऐसा बकरी लोग का बीमारी है जो कि कोई उपाय नहीं है उसका। अगर आपके पास वैक्सीन उपलब्ध है, जी। आप दौड़ धूप करके मंगा सकते हैं, तो आप वैक्सीन मंगा के वैक्सीन करवा दीजिए। आपके यहाँ वैक्सीन मिल जाता है आसानी से? आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग को कोशिश करके मंगवाते हैं, लगवाते हैं। जैसे अभी 5 दिन पहले मैंने लगाया PPR का वैक्सीन सारा बकरियों को। पिछले साल हम लोगों ने मुंह पक्का खुरपक्का का लगवाया था। अभी इस बार भी 15 दिन बाद ET का लगवाएंगे हम लोग। उसी बीच में आपको डिवार्मिंग हर 3 महीने 4 महीने पे बकरियों का डिवार्मिंग कर देना चाहिए। एक और इन्फॉर्मेशन आप तमाम किसान बंधु को हम देना चाहेंगे कि सुधीर सर का जो जागरूकता अभियान है अब झारखंड में भी चालू हो गया है, यही धुरबा में, रांची धुरबा में। और जो किसान अगर बकरी पालन का व्यवसाय एक बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, जानकारी ले करके, ट्रेनिंग ले करके करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो है सुनहरा मौका है। बकरी पालन का ट्रेनिंग झारखंड के धुरबा में आप ले सकते हैं आकर के। सर ये बताएं थोड़ा सा हमारे दर्शक बंधु को कि अभी 50 बकरी आप रखे हुए हैं, इसको संभालने में किसी भी तरीके का आपको परेशानी भी हो रहा है, किसी भी तरीके का दिक्कत भी हो रहा है? नहीं सर, हमको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मेरा शौक है। शौक के साथ साथ ये मेरा व्यवसाय है, इसलिए हमको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है सर। आप ब्रीडर ब्लैक बंगाल का रखे हुए हैं? हमारा अपने फार्म पे? पूरा ब्लैक बंगाली है। हाँ और हम इसको ब्लैक बंगाल को कुछ चेंज करना चाह रहे हैं जी। अब देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए, इससे अच्छा अगर ब्रीड मिल जाए तो मैं इसको अपने फार्म पे ले आऊँगा। हम देख रहे हैं कि आपके फार्म पे सारे के सारे ब्लैक बंगाल ही हैं। जो ब्लैक बंगाल है ना जी, मैंने रांची के क्लाइमेट के हिसाब से ब्लैक बंगाल को चूज किया। मैं परचेस कोई भी कर सकता था, लेकिन मैं उसको परचेस करना नहीं चाहा, क्योंकि मैं देख रहा था कि रांची का क्लाइमेट सबसे ज़्यादा चेंज होते रहता है, ठंड इतना ज़्यादा होता है कि दूसरा कोई बाहर का ब्रीड यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकता है। ब्लैक बंगाल जो है रांची का अपना झारखंड का ब्रीड है, ठीक है। इसको किसी भी क्लाइमेट में रख दो तो ये सर्वाइव कर जाएगा। मिनिमम खिलाना, मैक्सिमम ये आउटपुट दे देते हैं हमने। इनको खिलाने का मैंने आज तक कभी टेंशन नहीं लिया है कि क्या खाएंगे, जो डाल दिए वो खा लेंगे। बीमार भी कम पड़ती हैं, बीमार भी कम पड़ती हैं और अपने बच्चों के लायक दूध खुद ही दे देती हैं। मुझे दूध भी परचेस करना नहीं पड़ता है, ना के बराबर परचेस करता हूँ। अगर 2 से ज़्यादा बच्चा दे दिया इन लोगों ने तो ही मैं दूध परचेस करता हूँ, नहीं तो बिना अपने ही दूध से इनका काम चल जाता है। साल में बोले तो 15 से 16 महीना में 2 बार बच्चा दे देती हैं, 2 बच्चा आ जाता। बाकी किसी ब्रीड में मैंने देखा था ये चेंज नहीं है। और रांची में कमाने के लिए तो बहुत सारा अच्छा ब्रीड इसको किया जा सकता है जी, लेकिन उसको करने के लिए उतना ज़्यादा एक्सपेंस भी करना पड़ेगा। तो उससे तो अच्छा मेरा ब्लैक बंगाल है कि मिनिमम एक्सपेंस पे मैं मैक्सिमम काम कर रहा हूँ।
मिनिमम साधनों पे मैं अच्छा काम कर ले रहा हूँ, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी और को ब्रीड को अपने पास बुलाऊँ। ब्लैक बंगाल मेरे हिसाब से खासकर छोटा नागपुर के लिए बहुत बढ़िया है। जी, तो जो भी किसान है अगर अपने अपने क्षेत्र के अनुसार से चुनाव करें कि आपके एरिया में कौन सा बकरी सूटेबल है, उसी को आप चुनाव करें। जैसे राजस्थान में राजस्थानी नस्ल है, ब्लैक बंगाल वहाँ पे सूटेबल नहीं है कि क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे गर्मी है, तो उसके हिसाब से वहाँ पर चल रहा है। तो आप ये भावना में मत बहे, कहीं भी हम खुल करके कहना चाहेंगे एक बार फिर कि भावना में मत बहिए और जो आपके जो क्लाइमेट में सेट होगा वही बकरियों का चुनाव करिए। क्या सर? मिनिमम प्रॉब्लम में आएंगे। अगर आप अपने क्षेत्र के बकरियों के हिसाब से आप काम कर रहे हैं तो आप मिनिमम प्रॉब्लम में रहेंगे जी। कभी आप इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपको फॉर्म बंद करना पड़े। आकस्मिक बीमारियां आती हैं, लेकिन अगर आपका लोकल ब्रीड है तो आप लोकल के हिसाब से आपका ब्रीड कभी भी आपको साथ देगा। मेरा मानना है कि साथ देगा आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शक बंधुओं को दिए। दोस्तों, ये एपिसोड कैसा लगा आप सभी को ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।